आर्थवर्स मीडिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि कहानियों, डॉक्यूमेंट्री, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, समाज, बिजनेस, भविष्य और असली जिंदगी को समझने का एक नया तरीका है। यहाँ आपको मिलेंगे क्लैपबोर्ड मूवी एक्सप्लेनेशन, साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर, मनी बैक फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, पृथ्वी रियल वर्ल्ड अवेयरनेस, ओपन बुक डॉक्यूमेंट्रीज और हिडन स्टोरीज, फायर मोटिवेशन, सर्वाइवल और प्रैक्टिकल नॉलेज, मुखौटा, आर्थवर्स फेसेस, रियल इंडिया, रियल पर्सनालिटीज। हमारा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ऐसी बिंज वर्थी कंटेंट बनाना है जो आपको दुनिया को एक नए नजरिए से समझने में मदद करे। सब्सक्राइब। कहानी की शुरुआत सेड्रिक नाम के एक लड़के से होती है, जिसका सबसे बड़ा सपना एक सफल एक्टर बनना है। वह चाहता है कि एक दिन उसका नाम पूरी दुनिया जाने। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह एक टैलेंट एजेंसी में ऑडिशन देने पहुंचता है और अपने नंबर का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एजेंसी की कोऑर्डिनेटर कमरे में आती है और सेड्रिक की प्रोफाइल देखकर प्रभावित हो जाती है। वह उसे बताती है कि एक बड़ी सुपर हीरो फिल्म में लीड रोल के लिए उसकी प्रोफाइल पसंद की गई है। ये सुनकर सेड्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन पर एक पुराना कमर्शियल चल जाता है, जिसमें सेड्रिक ने कुछ समय पहले काम किया था। उस विज्ञापन में उसकी परफॉर्मेंस इतनी अजीब होती है कि महिला तुरंत अपना फैसला बदल देती है। सेड्रिक दुखी होकर घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसकी बहन एलेनोर और उसके दोस्त एडम और सेब उसका स्वागत करते हैं। जब वह उन्हें पूरी घटना बताता है तो मदद करने की बजाय सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वे उसे उस फूड ट्रेलर से पिज्जा लाने के लिए भेज देते हैं जहाँ वह काम करता है। रास्ते में सेड्रिक देखता है कि एक महिला एक बुजुर्ग आदमी को लूट रही है और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन सेड्रिक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसीलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। यह देखकर बुजुर्ग आदमी गुस्से में उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए सेड्रिक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी अपनी बैसाखी से उसे खींचने लगता है। इसी दौरान उसकी पैंट उतर जाती है। दीवार के दूसरी तरफ मौजूद बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस आकर सेड्रिक को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात उसके पिता माइकल से होती है। माइकल अपने बेटे के खिलाफ लगे आरोपों की लंबी लिस्ट पढ़कर सुनाते हैं। वह सेड्रिक से कहते हैं कि अब उसे कोई ढंग की नौकरी ढूंढनी चाहिए। अपने पिता की बातें सुनकर सेड्रिक दुखी जरूर होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह वादा करता है कि एक दिन उन्हें उस पर गर्व होगा। अब सीन एडम पर शिफ्ट होता है। एडम अपनी मंगेतर से बात कर रहा होता है, जो सेब की माँ होती है। वह ज्यादा प्राइवेसी चाहता है, इसलिए सेब को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने भेजने का प्लान बनाता है। लेकिन सेब भी कम चालाक नहीं होता। वह झूठ बोल देता है कि उसने उसके जूस में कोई गंदी चीज मिला दी है। ये सुनते ही एडम घबरा जाता है और सारा जूस बाहर निकाल देता है। बाद में पता चलता है कि यह सिर्फ मजाक था। कुछ देर बाद सेड्रिक घर पहुंचता है और सेब को अपने होने वाले सौतेले पिता से बहस करते देखता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से होती है। जब उसे बताया जाता है कि उसे सुपर हीरो फिल्म में रोल मिल गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि कॉल गलती से उसे की गई थी। असल में रोल किसी और एक्टर को मिला था। यह सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। जिस एक्टर लुडोविक को चुना गया था, वह खुशी मनाते समय एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब प्रोड्यूसर्स के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, इसलिए वे दोबारा सेड्रिक को कॉल करते हैं। इस बार रोल सच में उसी को मिलता है। यह सुनकर उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। इसके बाद सेड्रिक अपनी नई जिंदगी की तैयारी शुरू कर देता है। वह जिम में कड़ी मेहनत करता है और धीरे धीरे उसका शरीर सुपर हीरो जैसा बन जाता है। आखिरकार फिल्म की शूटिंग का पहला दिन आ जाता है। सेड्रिक अपनी बहन एलेनोर को फोन करके सेट दिखाता है और कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वह फिल्म का हीरो बन चुका है। इसी दौरान डायरेक्टर उसे फिल्म के मशहूर स्टार एलन बेलमैन से मिलवाते हैं, जो फिल्म में विलन का रोल निभाने वाले होते हैं। लेकिन सेड्रिक को जल्द ही पता चल जाता है कि एलन असल जिंदगी में बेहद घमंडी इंसान है। इसके बाद शूटिंग शुरू होती है। सीन में कुछ अपराधी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शानदार अंदाज में बैटमैन अपनी मॉडिफाइड कार में पहुंचता है और एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को हरा देता है। यह देखकर सेट पर मौजूद हर कोई प्रभावित हो जाता है। लड़ाई के आखिर में एक अपराधी सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन मौका मिलते ही वह अपनी गाड़ी से मिसाइल दाग देता है और पूरे सीन में जबरदस्त धमाका हो जाता है। हालांकि शूटिंग के दौरान एक समस्या आ जाती है। जिस डमी को धमाके में उड़ना था वह फटती ही नहीं है। पूरी प्रोडक्शन टीम यह पता लगाने में लग जाती है कि गड़बड़ कहाँ हुई है। कुछ समय बाद शूटिंग खत्म हो जाती है। सेड्रिक अपने ड्रेसिंग रूम में मेकअप हटा रहा होता है। तभी उसकी बहन एलेनोर का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि उनके पिता माइकल पर हमला हुआ है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घबराकर सेड्रिक तुरंत अपनी बहन को फोन करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। इसलिए वह फिल्म में इस्तेमाल की जा रही बैटमैन की कार लेकर
लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। उधर सेट पर एक स्टाफ मेंबर नकली धमाके वाले रिमोट को चेक कर रहा होता है, लेकिन गलती से वह एक्टिव हो जाता है। किसी को पता नहीं होता कि उसी समय सेड्रिक वही कार चला रहा है। अचानक कार की डिक्की में जोरदार धमाका हो जाता है। धमाका इतना खतरनाक होता है कि सेड्रिक का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह पूरी तरह उलझन में होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। मदद के लिए वह तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है, लेकिन जब ऑपरेटर उससे उसका नाम पूछता है तो वह चौंक जाता है। उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। उसे यह भी याद नहीं होता कि वह उस कार में क्यों था और कहां जा रहा था। यानी धमाके की वजह से उसकी याददाश्त चली गई होती है। इसके बाद वह कार के अंदर नजर दौड़ाता है। उसे एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारे पैसे भरे होते हैं, साथ ही एक बंदूक भी मिलती है। असल में वह फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली नकली बंदूक थी, लेकिन सेड्रिक को यह याद नहीं होता। अब उसे लगने लगता है कि शायद वह कोई अपराधी है जिसने पैसे लूटे हैं और भाग रहा था। उसे यह भी दिखाई देता है कि उसकी कार एक बेंच से टकराई हुई है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। घबराकर वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। बचने के लिए सेड्रिक एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर छिपने की कोशिश करता है, मगर वहां मधुमक्खियों का एक बड़ा छता लगा होता है। मधुमक्खियां उसे काटने लगती हैं और दर्द की वजह से वह पेड़ को कसकर पकड़ लेता है। इसी दौरान छता टूटकर नीचे गिर जाता है और सीधे एक पुलिस वाले के सिर पर जा गिरता है। मधुमक्खियों से बचने के लिए वह पुलिस वाला घबराकर नदी में कूद जाता है। तभी सेड्रिक की नजर जमीन पर पड़े एक टेजर पर पड़ती है। जब दूसरा पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है तो सेड्रिक डर के मारे टेजर चला देता है। बिजली का झटका लगते ही पुलिस वाला भी पानी में गिर जाता है। अब करंट पूरे पानी में फैल जाता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर सेड्रिक वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन अस्पताल में एलेनोर अपने पिता माइकल से मिलने आती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि उन पर हमला शहर के खतरनाक गैंगस्टर चिजो ने करवाया था। चिजो पूरे शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल नेटवर्क को कंट्रोल करता है। अपने पिता की हालत देखकर एलेनोर परेशान हो जाती है। वह उनसे कहती है कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन माइकल साफ मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर वह पीछे हट गए तो चिजो जीत जाएगा। इसी दौरान एलेनोर को फिल्म के प्रोड्यूसर का फोन आता है। वह बताते हैं कि सेड्रिक अचानक गायब हो गया है। यह सुनते ही एलेनोर टीवी ऑन करती है और वहाँ बैटमैन की कार के एक्सीडेंट की खबर चल रही होती है। खबर देखते ही माइकल गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिसने भी यह सब किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ एलेनोर को डर लगने लगता है कि कहीं उसका भाई किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। इसलिए वह अपने दोस्तों एडम और सेब को इकट्ठा करती है और सभी मिलकर सेड्रिक को खोजने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद सेब आइडिया देता है कि अगर सेड्रिक का फोन ट्रैक कर लिया जाए तो उसकी लोकेशन मिल सकती है। यह आइडिया सभी को पसंद आता है और वे तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। लोकेशन पर पहुँचने के बाद उन्हें एक साधारण सा परिवार मिलता है, लेकिन एलेनोर को यकीन होता है कि उसका भाई यहीं कहीं है। इसलिए वह घर के अंदर घुस जाती है और परिवार से सवाल पूछने लगती है। डरे हुए परिवार का एक सदस्य आखिरकार सच बोल देता है। वह बताता है कि सड़क पर उन्हें सेड्रिक घायल हालत में मिला था। जब उन्होंने देखा कि उसे अपनी पहचान तक याद नहीं है और उसके पास पैसों से भरा बैग भी है, तो उन्होंने उससे झूठ बोल दिया। उन्होंने सेड्रिक को यकीन दिलाया कि वे उसके रिश्तेदार हैं ताकि उसके पैसों का फायदा उठा सकें। यह सुनकर एलेनोर का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन परिवार बार बार कहता है कि उन्होंने सेड्रिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर परिवार की एक लड़की बताती है कि उसने कीहोल से झांककर सेड्रिक को देखा था। उस समय वह अपने सामान की जांच कर रहा था और अपनी असली पहचान जानने की कोशिश कर रहा था। खोजबीन करते हुए सेड्रिक को फिल्म शूटिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया एक उपकरण मिलता है, लेकिन याददाश्त खोने की वजह से वह उसे पहचान नहीं पाता। उल्टा वह यह मान बैठता है कि फिल्म की उसकी को-वर्कर ही उसकी असली पत्नी है। कुछ देर बाद उसे अपने सामान में एक हाई टेक घड़ी मिलती है। असल में यह घड़ी फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने शूटिंग के लिए बनाई थी, लेकिन उसे इसकी सच्चाई याद नहीं होती। जब वह घड़ी को ध्यान से देखता है तो उसमें कुछ वीडियो मिलते हैं जो बताते हैं कि उसका सुपर हीरो सूट कैसे काम करता है। इसके साथ ही उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी कथित पत्नी और बेटा अपराधियों के कब्जे में हैं। यह सब देखकर वह यकीन कर लेता है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक गुप्त सुपर हीरो है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, उसे हर हाल में अपनी पत्नी और बेटे को बचाना है। उधर एलेनोर को अपने भाई की छोड़ी हुई एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी पढ़ते ही वह घबरा जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि सेड्रिक खुद को सचमुच का सुपर हीरो मान बैठा है। दूसरी तरफ सेड्रिक सड़क पर खड़ा किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ लोरी नाम की एक महिला आती है। वह सेड्रिक को शहर तक छोड़ने का फैसला करती है और सेड्रिक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इसी बीच फिल्म की प्रोडक्शन टीम परेशान हो रही होती है। उनका मुख्य अभिनेता गायब हो चुका था और उसके बिना फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ाना लगभग नामुमकिन था। सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। उधर एलेनोर भी अपने दोस्तों के साथ सेड्रिक की तलाश में लगी हुई थी। तभी अचानक
अचानक उसे सड़क पर लोरी की गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी के अंदर उसका भाई बैठा हुआ होता है। अपने भाई को देखकर एलेनोर तुरंत सड़क के बीच में आ जाती है और गाड़ी रुकवाने की कोशिश करती है। वह जोर जोर से इशारे करने लगती है ताकि सेड्रिक उसे देख सके, लेकिन सेड्रिक अपनी कल्पनाओं में इतना खोया होता है कि वह अपनी बहन को पहचान नहीं पाता। उल्टा वह मुस्कुराते हुए उसे हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। उसी समय सेब, जो अपनी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से अजीब अजीब चीजें देख रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ सड़क के बीच में खड़ी है। घबराकर वह अपने दोस्त को अचानक गाड़ी मोड़ने के लिए कह देता है। इस वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। जो कुछ भी हो रहा था उससे सेड्रिक और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ लोरी फोन पर बात करने में व्यस्त होती है। वह सड़क पर हो रही गड़बड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सामान्य तरीके से गाड़ी चलाती रहती है। बातचीत के दौरान वह कहती है कि उन्हें जल्द ही कहीं रुककर आराम करना होगा। कुछ समय बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका सामना दो अपराधियों से हो जाता है। असल में वे अभी अभी एक बैंक लूट कर निकले थे। अपराधी तुरंत लोरी को पकड़ लेते हैं और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यह देखकर सेड्रिक को लगता है कि आखिरकार उसे अपनी सुपर हीरो शक्तियां आजमाने का मौका मिल गया है। वह अपना कोट उतारता है और लोरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पहला हमला फेल हो जाता है। वह अपराधी के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जोरदार मुक्का पड़ता है और वह दूर जाकर गिर जाता है। अब अपराधी उसे खत्म करने के लिए जमीन पर पड़ी एक बंदूक उठाता है, लेकिन किस्मत से वह असली नहीं बल्कि ब्लैंक फायर पिस्तौल निकलती है। इस मौके का फायदा उठाकर सेड्रिक असली बंदूक की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उधर लोरी भी मौका देखकर भागने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे चोटें लगती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। लड़ाई और खतरनाक हो जाती है जब अपराधी अपनी असली बंदूक चला देता है। गोली लगते ही लोरी की गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी रहती है। कुछ देर बाद अपराधी सेड्रिक को दबोच लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एक मधुमक्खी उसके मुंह के अंदर चली जाती है। वह घबराकर खांसने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। सेड्रिक को लगता है कि यही उसका मौका है। वह तुरंत अपनी हाईटेक घड़ी से स्लीप स्प्रे निकालकर अपराधी पर इस्तेमाल कर देता है। असल में अपराधी मधुमक्खी की वजह से परेशान हुआ था, लेकिन सेड्रिक को लगता है कि उसका गैजेट काम कर गया है। अब उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि वह सचमुच एक सुपर हीरो है। अपराधी के बेहोश होते ही सेड्रिक पैसों से भरा बैग उठाता है और लोरी को साथ लेकर वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर खड़ा एक शख्स यह सब देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि चिजो होता है। वह देखता है कि उसका पैसों से भरा बैग अब सेड्रिक के हाथ लग चुका है। ये देखकर चिजो गुस्से से भर जाता है। भागते हुए रास्ते में सेड्रिक लोरी को अपनी असली पहचान बताता है। वह पूरे भरोसे के साथ कहता है कि वह मशहूर सुपर हीरो बैटमैन है। फिर वह कहता है कि यह पैसों का बैग उसे अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को देना है, ताकि वह अपनी पत्नी और बेटे को उसकी कैद से छुड़ा सके। लोरी को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन वह उसकी बातों पर यकीन करने लगती है। लेकिन तभी उनकी मुसीबत और बढ़ जाती है। अचानक पीछे से गोलियों की आवाज आने लगती है। जब वे मुड़कर देखते हैं तो चिजो और उसका साथी उनका पीछा करते हुए उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं। अब चिजो और उसके आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए दोनों तेजी से भागते हैं और एक बच्चों के प्ले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी प्लास्टिक की गेंदें पड़ी होती हैं। स्थिति को संभालने के लिए सेड्रिक लोरी से कहता है कि वह एक बड़ी प्लास्टिक बॉल के अंदर छिप जाए। लोरी मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। उधर सेड्रिक अपराधियों का ध्यान भटकाने के लिए स्टेज के पीछे भागता है, लेकिन भागते समय वह गलती से स्टेज के एक हिस्से से टकरा जाता है, जिससे स्ट्रक्चर का हिस्सा बच्चों के नाटक वाले सेट पर गिर पड़ता है। अचानक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे चीखने लगते हैं और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ लोरी भी प्लास्टिक की गेंद उठाकर अपराधियों के सिर पर मारना शुरू कर देती है, ताकि सेड्रिक को भागने का मौका मिल सके। लेकिन इससे अपराधियों का ध्यान उसकी तरफ भी चला जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह भागने लगती है। भागते समय वह कई लोगों से टकराती है और आखिर में एक गाड़ी की चपेट में भी आ जाती है। हालांकि किस्मत अच्छी होती है। जिस बड़ी प्लास्टिक बॉल के अंदर वह थी, वही उसे गंभीर चोट से बचा लेती है। उधर सेड्रिक देखता है कि कुछ पुलिस अधिकारी लोरी को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। ये देखकर उसे राहत मिलती है और वह वहाँ से निकलने के लिए एक कार चुरा लेता है। शाम होते होते सेड्रिक उस आलीशान हवेली में पहुँच जाता है, जहाँ उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। हवेली में घुसने की कोशिश के दौरान भी वह कई गड़बड़ियां कर देता है। सबसे पहले वह बिजली के कंट्रोल बॉक्स से टकराकर उसे उड़ा देता है, जिससे पूरे इलाके की बिजली चली जाती है। फिर भागते समय वह एक महंगे पिंजरे से टकरा जाता है, जिसमें एक दुर्लभ बाज बंद था। पिंजरा खुल जाता है और बाज उड़कर गायब हो जाता है। इतनी सारी गलतियों के बावजूद वह किसी तरह हवेली के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि यहाँ कोई खतरनाक अपराधी होगा, लेकिन वहाँ तो एक शानदार बर्थडे पार्टी चल रही होती है। असल में यह पार्टी एलन के जन्मदिन
दिन के लिए रखी गई थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए सेड्रिक ऐसा दिखाने लगता है जैसे वह भी पार्टी का हिस्सा हो। वह बाकी लोगों के साथ ताली बजाने लगता है। तभी वहाँ उसकी फिल्म की को स्टार आती है और सबके सामने एलन को किस करती है। यह देखकर सेड्रिक के होश उड़ जाते हैं। याददाश्त खोने की वजह से उसे लगता है कि वही महिला उसकी पत्नी है। अब उसके दिमाग में यह कहानी बन जाती है कि उसके दुश्मन ने उसकी पत्नी उससे छीन ली है। यह सोचकर वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। इसी दौरान हवेली में घूमते हुए उसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो अपने पिता को पुकार रहा होता है। सेड्रिक तुरंत मान लेता है कि यही उसका बेटा है। वह लड़के के पास पहुंचता है और कहता है कि वह उसे बचाने आया है। लड़का हैरान होकर कहता है कि वह उसका पिता नहीं है और उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन सेड्रिक को लगता है कि बच्चे को बहकाया गया है, इसलिए वह उसकी बात नहीं मानता। उधर एलन और उसकी पत्नी को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वे कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेड्रिक दरवाजा अंदर से बंद कर चुका होता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाए, वह लड़के को लेकर खिड़की से छलांग लगा देता है। दोनों सीधे नीचे बने बड़े फव्वारे में जाकर गिरते हैं। गुस्से से भरा एलन भी उनके पीछे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन उसका केप खिड़की में फंस जाता है और वह बीच में ही लटक जाता है। नीचे फव्वारे में मौजूद सेड्रिक ये सब देखकर घबरा जाता है। तभी गलती से वह एक बटन दबा देता है। असल में वह बटन फव्वारे का कंट्रोल था। जैसे ही पानी बंद होता है, एलन सीधे नीचे गिरता है और उसका चेहरा कंक्रीट से टकरा जाता है। कुछ ही देर में पूरी घटना की खबर पुलिस और मीडिया तक पहुंच जाती है। टीवी चैनलों पर दिखाया जाने लगता है कि एक नकाबपोश आदमी ने एक लड़के को अगवा कर लिया है। ये खबर सुनते ही माइकल तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वह अपराधी उनका अपना बेटा है। उधर चिजो भी इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। कुछ समय बाद सेड्रिक लड़के को लेकर जंगल के बीच बने एक पुराने केबिन में पहुंच जाता है। वह लड़के से कहता है कि वह पीछे रहे क्योंकि आगे खतरा हो सकता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना हो जाती है। वही बाज जो हवेली से उड़कर भागा था अचानक वहां पहुंच जाता है और लड़के को अपने पंजों में पकड़कर उड़ जाता है। कुछ सेकंड में लड़का वहां से गायब हो जाता है। सेड्रिक को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तब खुद को बचाने के लिए वह केबिन के अंदर छिप जाता है। पुलिस के साथ माइकल भी वहां पहुंचते हैं। तलाशी के दौरान माइकल अकेले केबिन के एक हिस्से में पहुंच जाते हैं। उसी समय छिपा हुआ सेड्रिक गलती से कमरे की लाइट जला देता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं। ये देखकर सेड्रिक घबरा जाता है और माइकल पर हमला कर देता है। वह उनका हथियार छीन लेता है और फिर एक चाकू निकालकर उन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह असली चाकू नहीं बल्कि फिल्म की शूटिंग वाला नकली प्रॉप चाकू है। चाकू का ब्लेड अंदर बाहर होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। माइकल को समझ नहीं आता कि यह अजीब अपराधी आखिर क्या कर रहा है, लेकिन वह लड़ाई जारी रखते हैं। आखिरकार माइकल एक जोरदार मुक्का मारते हैं और सेड्रिक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब माइकल फैसला करते हैं कि वह इस नकाबपोश आदमी की असली पहचान देखेंगे। जैसे ही वह उसका मास्क उतारते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई खतरनाक अपराधी नहीं बल्कि उनका अपना बेटा सेड्रिक पड़ा होता है। यह देखकर माइकल पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका बेटा इस हालत में कैसे पहुंच गया और आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है। फिर भी वह अपने बेटे को बचाने का फैसला करते हैं। वह सेड्रिक को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं ताकि बाकी पुलिस वालों से कह सकें कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब वह दोबारा खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनका दिल फिर से बैठ जाता है, क्योंकि सेड्रिक वहां से गायब हो चुका होता है। अब माइकल को समझ नहीं आता कि उनका बेटा कहां गया और आगे क्या होने वाला है। जंगल में भटकने के बाद सेड्रिक पूरी तरह थक चुका होता है। वह अंधेरे में बिना दिशा के घूम रहा होता है। तभी उसकी बहन एलेनोर उसे ढूंढ लेती है। उसी समय चिजो भी वहां पहुंचने वाला होता है, क्योंकि वह सेड्रिक से बदला लेना चाहता था। लेकिन एलेनोर समय रहते अपने भाई को वहां से दूर ले जाती है और चिजो का प्लान फेल हो जाता है। अब एलेनोर फैसला करती है कि किसी भी तरह उसे अपने भाई को उसकी असली पहचान याद दिलानी होगी। वह सेड्रिक को पूरी कहानी बताती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह कोई असली सुपर हीरो नहीं बल्कि एक एक्टर है जिसने सुपर हीरो फिल्म में काम किया था। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और सेड्रिक को उसकी जिंदगी की तस्वीरें दिखाती है। उनमें उसके दोस्त, परिवार और पुरानी यादें होती हैं। धीरे धीरे सारी बातें उसके दिमाग में बैठने लगती हैं। अब सेड्रिक को एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। उसे याद आता है कि उसने अपने ही पिता से लड़ाई कर ली थी। ये सोचकर उसे बहुत पछतावा होता है। स्थिति को ठीक करने के लिए एलेनोर तुरंत माइकल को फोन करती है और पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल को ये कहानी इतनी अजीब लगती है कि उन्हें यकीन ही नहीं होता। लेकिन तभी उनकी बातचीत के बीच चिजो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। चिजो सीधे सेड्रिक के सामने आता है और उससे पैसों वाला बैग वापस मांगता है, लेकिन इस बार सेड्रिक डरने वाला नहीं था। वह तुरंत अपनी गैजेट गन का हुक इस्तेमाल करता है और चिजो के हाथ से बंदूक छीन लेता है। बंदूक हवा में घूमती हुई दूर जाकर नकली हथियारों के ढेर पर जा गिरती है। असल में वहाँ पास ही फिल्म की शूटिंग चल रही होती है और वे सारे हथियार उसी फिल्म के प्रॉप्स थे। इसके बावजूद चिजो पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसके बाद सेड्रिक, एलेनोर, एडम और सेब मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उनकी बदकिस्मती काम कर जाती है। चिजो तक
पहुंचने से पहले ही सभी एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ते हैं। उधर सेब सीधे पटाखों से भरे एक बड़े बॉक्स पर जा गिरता है। गिरते ही उसमें आग लग जाती है और कुछ सेकंड बाद जोरदार धमाका हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सेड्रिक अपना ध्यान नहीं भटकने देता। वह लगातार चीजों का पीछा करता रहता है। कुछ देर बाद दोनों एक फिल्म सेट पर पहुंच जाते हैं और वहीं उनकी फाइनल लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि सेट का लगभग हर सामान टूटने लगता है। इसी बीच माइकल अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब आखिरकार अपराधी उनके हाथ लग जाएगा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी चौंक जाते हैं। उन्हें एक आदमी खंभे से बंधा हुआ मिलता है जिसने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है। जब पुलिस उसका मास्क हटाती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मास्क के पीछे सेड्रिक नहीं बल्कि चिजो निकलता है। यानी हालात ऐसे बदल गए थे कि असली अपराधी खुद बैटमैन बनकर फंस गया था। पुलिस को चिजो के पास एक चिट्ठी भी मिलती है जिस पर मिस्टर रूस्टर नाम से साइन किया गया होता है। ये देखकर माइकल को एहसास होता है कि इस पूरे मामले के पीछे उनके बेटे का हाथ था। भले ही उसने ये सब गलती से किया हो, लेकिन आखिर में उसी की वजह से शहर का सबसे बड़ा अपराधी पकड़ा गया था। ये सोचकर माइकल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनका बेटा किसी हीरो से कम नहीं है। थोड़ी दूरी पर खड़े सेड्रिक और उसके दोस्त यह सब देख रहे होते हैं और राहत की सांस लेते हैं। अगले दिन सेड्रिक एक और जरूरी काम करने का फैसला करता है। वह लोरी से मिलने जाता है। अब उसकी याददाश्त काफी हद तक वापस आ चुकी होती है और उसे पता चल चुका होता है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जब वह लोरी के घर पहुंचता है तो वहां लगी एक तस्वीर देखकर चौंक जाता है। उसे अचानक याद आता है कि लोरी कोई अजनबी नहीं बल्कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड है। तभी लोरी भी वहां आ जाती है। वह बताती है कि जब उसे सेड्रिक के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उसने उसकी मदद करने का फैसला किया था, क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी उसके दिल में उसके लिए भावनाएं थीं। लोरी यह भी कहती है कि शुरुआत में उसे बहुत दुख हुआ था जब उसने देखा कि सेड्रिक उसे भूल चुका है, लेकिन बाद में उसे सुकून मिला क्योंकि वह देख सकती थी कि सेड्रिक एक बार फिर उससे प्यार करने लगा है। यह सुनकर सेड्रिक मुस्कुरा देता है। आखिरकार दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुला देते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके साथ ही उनकी प्रेम कहानी एक बार फिर शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है। खबर में बताया जाता है कि एक मशहूर एक्टर को गलती से असली बंदूक से गोली लग गई, जो फिल्म सेट पर नकली हथियारों के बीच छूट गई थी। साथ ही रिपोर्टर एलन के बेटे की खबर भी दिखाते हैं, जो उस बाज द्वारा उठाए जाने के बाद आखिरकार सुरक्षित मिल गया था। और इसी मजेदार और पागलपन भरे सफर के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मूवी रिकैप्स के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक थम्स अप का चिन्ह